हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। डे 23 में आप सब लोगों का वेलकम है। पहले हम लोग 22 के वर्ड्स का जो क्वेश्चन था उसको जरा एक बार देख लेते हैं। आपको याद होगा, ब्लीड का मतलब केयर फ्री, जिसको कोई चिंता नहीं हो। ऑब्डुरेट, जिद्दी, जिसको मनाना संभव नहीं हो। डोसाइल, जो बात को आसानी से मान जाए। ये दोनों एंटोनिम है। एंड कंटेम्पलेटिव, जो विचार में डूबा हुआ हो, बहुत गहनता से विचार कर रहा हो। आपको याद होगा कंटेम्पलेट का एडजेक्टिव है। तो ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम, ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम। इग्नोरेंट, जिसको कोई परवाह नहीं हो, तो वो कंटेम्पलेटिव का, तुम्हारा कंटेम्पलेटिव का उल्टा हो जाएगा, जो चिंता में डूबा हुआ हो। मेडिटेटिव, जो चिंता मग्न हो, कंटेम्पलेटिव का सिनोनिम। और ब्लीड का एंटोनिम केयरफ्री। प्लायबल, जिसको हम आसानी से ढाल सकें, मोड़ सकें, तो वो ऑब्डुरेट का, जिद्दी का उल्टा हो जाएगा, जिसको समझा सकें। डोसाइल का सिनोनिम हो जाएगा प्लायबल। एंड डोसाइल का एंटोनिम इंट्रैक्टेबल। तो इंट्रैक्टेबल एंड ऑब्डुरेट तुम्हारा सिनोनिम, डोसाइल एंड प्लायबल तुम्हारा सिनोनिम, मेडिटेटिव कंटेम्पलेटिव सिनोनिम, ब्लीड हैप्पी वाले केयरफ्री के सेंस में, तो वो इग्नोरेंट के साथ ले सकते हो। मैंने हमेशा बोला है ना कि वर्ड्स का जब सिनोनिम, एंटोनिम और यूसेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। बट अभी चूंकि सिनोनिम एंटोनिम में सिर्फ मीनिंग होता है, इसीलिए आप अभी मीनिंग देखिए। समवन एंड समथिंग प्लायबल, जिसको हम आसानी से मोड़ सकें, समझा सकें, बात मनवा सकें, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड प्लांट। उसका भी मतलब वही होता है। सो प्लांट, प्लायबल दोनों सेम, ट्रू। व्हेन समवन इज इन अ कॉजिटेटिव मूड, कॉजिटेटिव याद है, विचार मग्न। दे आर प्रोबेबली मोस्ट इंप्रेशनेबल एट दैट टाइम। इंप्रेशनेबल मतलब जिसको हम आसानी से प्रभावित कर सके, जिसको समझा सकें। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना, कॉजिटेटिव और इंप्रेशनेबल का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। इंट्रांसिजेंट, वही ऑब्डुरेट, जिसको समझाना मुश्किल हो, कंट्रोल करना मुश्किल हो। इन नेचर दैट नथिंग कैन मेक हिम मैलिएबल, मैलिएबल डोसाइल वाला, जिसको हम समझा सकें, बात मनवा सकें। तो ये तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। अगर वो इस नेचर का है तो उसको कोई भी आदमी डोसाइल नहीं बना सकता। विस्टफुल डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब होता है पर्सनालिटी, और इस विस्टफुल का मतलब है ना दुखी, उदास, विचार में डूबा हुआ। तो कोई अगर विस्टफुल व्यक्ति, नेचर का व्यक्ति है, तो उसके चलते वो सलन, वही सलन और विस्टफुल दोनों सेम, वही दुखी, उदास, विचार मग्न, चुप, तो वो ट्रू हो जाएगा। समथिंग दैट इज ट्रैक्टेबल, जो ट्रैक्टाइल है, मतलब उसको हम आसानी से मोड़ सकते हो, शेप दे सकते हो। वो इनएलास्टिक, इनएलास्टिक मतलब रिजिड होता है। तो ये एक दूसरे का एंटोनिम हो गया ना, इनएलास्टिक जो ना मुड़े, ट्रैक्टाइल जिसको आसानी से शेप दिया जा सके। सो ये फॉल्स हो गया। अब हम लोग आज के वर्ड्स को करते हैं। आज का वर्ड्स डे 22 का एक्लेस हील्स, ये हम लोग फ्रेज में बहुत बार याद किए हुए हैं, किसी का कमजोर एरिया। और कमजोर एरिया का एक और तुम्हारा ग्रे एरिया जो है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्रे एरिया का मतलब ये होता है किसी का कमजोर क्षेत्र। एप्टीट्यूड स्किल होता है, गुण होता है, एंटोनिम हो जाएगा। इस वर्ड को ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा है। कॉलिंग एज ए नाउन का मतलब होता है किसी का व्यवसाय, जॉब, प्रोफेशन, वोकेशन, जॉब, उसी का कॉलिंग। मैं बोल सकता हूं ही इज अ डॉक्टर बाय कॉलिंग, बाय कॉलिंग, व्यवसाय से वो डॉक्टर है। डाउन साइड किसी का कमजोर एरिया। ड्वार्फ बौने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अनइंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए भी। 40 उसका मजबूत एरिया, कमजोर एरिया का अपोजिट 40, मजबूत एरिया। जायंट, ड्वार्फ का, तो अगर मैं इसको बौना लूं तो ये दैत्य हो जाएगा,
और अगर अनइम्पॉर्टेंट व्यक्ति लूं तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। ही इज अ जायंट इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत बड़ा। हम लोग जायंट किसी कंपनी को ही बोलते हैं, द कंपनी इज जायंट इन दिस फील्ड। नोम वही ड्वार्फ वाले मीनिंग में, बोने के सेंस में, इसमें जी का उच्चारण नहीं करते। हैंडीकैप कमजोर क्षेत्र, वही ग्रे एरिया। हरकुलिस वही जायंट का सिनोनिम हो जाएगा, एकदम मजबूत व्यक्ति, बड़ा आदमी, जॉब उसका प्रोफेशन हो गया। मिडगेट अनइंपॉर्टेंट, वो ड्वार्फ वाला मीनिंग, अनइंपॉर्टेंट के सेंस में मिडगेट ड्वार्फ का सिनोनिम हो जाएगा। मॉन्स्टर इसका एंटोनिम हो गया, वही जैसे जायंट का मॉन्स्टर हो गया। किसी कंपनी को अगर हम बोलें कि दिस इज इट इज जायंट इन द सॉफ्टवेयर फील्ड, लेकिन हम इट इज मॉन्स्टर इन द सॉफ्टवेयर फील्ड नहीं बोलते, व्यक्ति के लिए हम मॉन्स्टर लगा सकते हैं। ऑग्री भी इसी के सिनोनिम में जाता है, मॉन्स्टर वाला, मजबूत बड़ा व्यक्ति। पिग्मी बोना ड्वार्फ का। स्पेशलिटी तुम्हारा एप्टीट्यूड हो जाएगा, स्किल गुण, कमजोर क्षेत्र का उल्टा स्पेशलिटी, स्ट्रेंथ सिनोनिम। टाइटन भी मजबूत वाला व्यक्ति, बड़ा टाइटन, ये मॉन्स्टर वाला, जायंट वाला, ऑग्री वाला सब टाइटन वाला हो जाएगा। और वोकेशन किसी का प्रोफेशन, इसमें कॉलिंग को याद रखना, कॉलिंग का मतलब व्यवसाय होता है, प्रोफेशन। अब उन शब्दों को देखते हैं। गोलियत, गोलियत का मतलब अ पर्सन और थिंग ऑफ इनॉर्मस साइज और स्ट्रेंथ, साइज में स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा, इनॉर्मस मतलब होता है ना बहुत ज्यादा, एक्सेसिव बहुत बड़ा, बहुत बड़े साइज का, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का, इनॉर्मस। इसका बनता है अगर नाउन बनाओ तो इनॉर्मिटी होता है, इनॉर्मिटी। सिनोनिम जायंट, टाइटन, हरकुलिस, मॉन्स्टर, ऑग्री। एंटोनिम ड्वार्फ, मिडगेट, पिग्मी, नोम। सीखने लायक कुछ वर्ड्स हैं अच्छे अच्छे। नेक्स्ट मेटियर, मेटियर का तीन मीनिंग होता है। मेटियर का फर्स्ट मीनिंग किसी का प्रोफेशन या उसका ऑक्यूपेशन, तो वो हो गया ना वोकेशन, जॉब और कॉलिंग भी, ये याद रखिएगा। सेकेंड मीनिंग एन ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी वन इज गुड एट, कोई ऐसा क्रियाकलाप जिसमें कोई व्यक्ति निपुण हो, तो निपुण हो मतलब वो मजबूत उसका एरिया हो, तो 40 हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इसी से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एबिलिटी, स्पेशलिटी। एंटोनिम में उसका कमजोर एरिया, 40 का उल्टा, एक्लेसिल, डाउनसाइड, हैंडीकैप, ग्रे एरिया। एंड इसका थर्ड मीनिंग होता है एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, कोई स्पेशल विशेषता, किसी की कोई विशेषता जो उसको एकदम आउटस्टैंडिंग बनाए। सो मेटियर अननोन वर्ड है, नया वर्ड है, आप याद रखिएगा। इसका एक मतलब तुम्हारा 40 मजबूत एरिया हो जाएगा, दूसरा आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और तीसरा तुम्हारा व्यवसाय हो जाएगा। नए वर्ड्स हैं कुछ इसमें, एक्चुअली हर लॉट में वर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपको 2, 4, 5, 8 वर्ड मिल ही जाते हैं, और कभी अगर लिस्ट अगर अच्छे वर्ड का हुआ तो ढेर सारा वर्ड आपको मिल जाता है। आई होप आप रिवीजन कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। हम लोग अगले वाले वर्ड्स के सेट के साथ फिर से मिलेंगे मॉर्निंग में। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।